स्टेम सेल रिसर्च और रीजनरेटिव मेडिसिन एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो एक दिन आपके हेल्थ के फ्यूचर को रिडिफाइन कर सकती है। अगर आपके पास एक ऐसी पॉसिबिलिटी हो जहां डैमेज सेल्स और टिश्यूज को रिपेयर किया जा सके और नए ऑर्गन्स भी ग्रो किए जा सके, तो सोचिए कैसा होगा ये। आज हम डेल्व करेंगे स्टेम सेल रिसर्च और रीजनरेटिव मेडिसिन आज के मेडिकल साइंस के मोस्ट प्रॉमिसिंग और रैपिडली इवॉल्विंग फील्ड्स हैं। स्टेम सेल्स जो कि अनडिफरेंशिएटेड सेल्स हैं, पोटेंशियल रखते हैं टू ट्रांसफॉर्म इनटू वेरियस स्पेशलाइज्ड सेल टाइप्स। ये सेल्स टिश्यू रिपेयर और रीजनरेशन के प्रोसेस में क्रूशियल रोल प्ले करते हैं और इनका यूज डिजीजेस और इंजरीज के ट्रीटमेंट के लिए किया जा रहा है। स्टेम सेल रिसर्च का ओरिजिन 20th सेंचुरी के मिड में हुआ, जब साइंटिस्ट ने पहली बार स्टेम सेल्स को आइसोलेट किया और उनकी यूनिक प्रॉपर्टीज को डिस्कवर किया। एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल्स और एडल्ट स्टेम सेल्स दोनों ही टाइप्स के स्टेम सेल्स को रिसर्च में यूज किया जाता है। एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल्स ज्यादा वर्सेटाइल होते हैं और हर टाइप ऑफ सेल में डिफरेंशिएट हो सकते हैं, जबकि एडल्ट स्टेम सेल्स स्पेसिफिक टिश्यूज के सेल्स बनाते हैं और इंजरी या डिजीज के टाइम रिपेयर प्रोसेस को फैसिलिटेट करते हैं। रिसेंट ब्रेक थ्रूज स्टेम सेल रिसर्च में रीजनरेटिव मेडिसिन के फील्ड को पुश कर रहे हैं। साइंटिस्ट ने प्लूरिपोटेंट स्टेम सेल्स को डेवलप किया है जो एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल्स के जैसे ही वर्सेटाइल है, लेकिन विदाउट एथिकल कंसर्न्स के। इंड्यूस्ड प्लूरिपोटेंट स्टेम सेल्स यानी iPSCs का डेवलपमेंट एक मेजर माइलस्टोन है, जिससे मैच्योर सेल्स को रीप्रोग्राम किया जा सकता है टू बिकम प्लूरिपोटेंट। ये टेक्नोलॉजी पोटेंशियल ऑफर करती है टू जनरेट पेशेंट स्पेसिफिक सेल्स फॉर ट्रांसप्लांटेशन और पर्सनलाइज्ड ट्रीटमेंट्स। रीजनरेटिव मेडिसिन में स्टेम सेल्स का यूज करके इनोवेटिव थेरेपीज डेवलप की गई हैं। फॉर एग्जांपल, स्टेम सेल बेस्ड ट्रीटमेंट्स को यूज करके हार्ट डिजीज, डायबिटीज और न्यूरो डिजेनरेटिव डिसऑर्डर्स जैसे कंडीशंस का ट्रीटमेंट एक्सप्लोर किया जा रहा है। क्लिनिकल ट्रायल्स और स्टडीज डेमोन्स्ट्रेट करते हैं कि स्टेम सेल थेरेपीज से डैमेज हार्ट टिश्यूज रिपेयर हो सकते हैं, इंसुलिन प्रोड्यूसिंग सेल्स को रीजनरेट किया जा सकता है और न्यूरो डिजेनरेटिव डिजीज के सिम्टम्स को मैनेज किया जा सकता है। स्टेम सेल रिसर्च का एक और इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट ऑर्गन रीजनरेशन और रिप्लेसमेंट है। साइंटिस्ट और रिसर्चर्स आर्टिफिशियल ऑर्गन्स और बायो इंजीनियर टिश्यूज को डेवलप करने के लिए स्टेम सेल्स का यूज कर रहे हैं। ये एफर्ट्स एम करते हैं टू एड्रेस ऑर्गन शॉर्टेजेस और इम्प्रूव ट्रांसप्लांटेशन आउटकम्स। 3D बायोप्रिंटिंग और टिश्यू इंजीनियरिंग के एडवांसमेंट्स भी इस फील्ड को पुश कर रहे हैं, जहां कॉम्प्लेक्स टिश्यू स्ट्रक्चर्स और फंक्शनल ऑर्गन्स को डेवलप करने का पोटेंशियल है। स्टेम सेल रिसर्च और रीजनरेटिव मेडिसिन में चैलेंजेस और एथिकल कंसिडरेशंस भी हैं। स्टेम सेल रिसर्च के एथिकल इश्यूज, स्पेशली एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल्स के यूज को लेकर डिबेट और डिस्कशंस का टॉपिक है। इसके अलावा क्लिनिकल ट्रायल्स और स्टेम सेल थेरेपीज की सेफ्टी और एफिकेसी को इंश्योर करना भी इम्पोर्टेंट है। रेगुलेशंस और गाइडलाइंस को फॉलो करना ताकि रिसर्च रिस्पॉन्सिबल और एथिकल प्रैक्टिसेस के साथ किया जाए, ये काफी जरूरी है। तो दोस्तों, स्टेम सेल रिसर्च और रीजनरेटिव मेडिसिन एक साइंटिफिक रिवॉल्यूशन को रिप्रेजेंट करते हैं जो मेडिकल साइंस और पेशेंट केयर को ट्रांसफॉर्म करने के पोटेंशियल रखते हैं। ये ब्रेक थ्रूज ना सिर्फ डिजीज के ट्रीटमेंट ऑप्शंस को एक्सपेंड कर रहे हैं, बल्कि ह्यूमन हेल्थ और क्वालिटी ऑफ लाइफ को इम्प्रूव करने में भी कंट्रीब्यूट कर रहे हैं।